कल के दिन बाजार खुलते ही देगा 1760 पॉइंट का मूव। जी हाँ, कल के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो 67 वाला प्रीमियम होगा, यानी कि जो 67 वाला ऑप्शन होगा, वो आप लोगों को 290 बनता हुआ नज़र आएगा। एक लेवल पर आप लोगों को ये सेटअप बनता हुआ नज़र आएगा, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूँगा। कल के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से हमें ट्रेड को प्लान करना है, कौन सा लेवल से जैकपॉट ट्रेड रह सकता है, सभी चीज़ इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा 0 SL वाला कोर्स चाहिए, या फिर आप लोगों को मेरा वीकली प्लान, 12 डेज प्लान, 1 मंथ प्लान, 3 मंथ प्लान, कोई भी प्लान चाहिए, तो फटाफट से जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल्स मिल जाएगा। तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दे, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, लाइक करने में कंजूसी करते हो। लाइक करें, लाइक करने से भाई मेरे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो यहाँ पर 3 लेवल्स है। पहले हम यहाँ पर निफ्टी 50 को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जाएंगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर 3 लेवल्स है निफ्टी 50 के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है। और यहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर मैं एनालिसिस करता हूँ, ना कि मैं उन झोला छापों की तरह एनालिसिस करता हूं। यहाँ पर मार्केट बंद होने के बाद लाइव मार्केट के अंदर एनालिसिस करने का मतलब जानते ही हो आप लोग, और आप लोगों ने देखा ही होगा फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर। आज मैंने एक ट्रेड दिया था, जो ट्रेड पूरा जैकपॉट बना। पी के अंदर दिया था मैंने ट्रेड, जा करके देख लेना भाई मेरे। जो मेरा ट्रेड का एक्यूरेसी होता है 101% का एक्यूरेसी होता है। जी हाँ, ऐसा एक्यूरेसी कोई भी नहीं देगा। तो अगर आप लोगों को मेरा प्लान चाहिए तो जाइए फटाफट से मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आप लोगों को फुल डिटेल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, देखिए अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है 23,870 का। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं जब इस लेवल को ब्रेक किया तो कितना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। निफ्टी 50 23,534 के लेवल तक गई, और एग्जैक्ट देख सकते हैं आज के दिन यहीं से क्या लिया गया, रेजिस्टेंस लिया गया, और इसी रेंज के अंदर कामकाज कर रही है निफ्टी 50। तो मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री बनेगा? तो यहाँ पर कॉल की एंट्री बनेगा, एक कंडीशन पे बनेगा। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ से डिप ले लेती है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसके हाई को मार्क कर लेना है। अगेन इसके हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। और टारगेट यहाँ पर जो रहेगा 100 से लेकर के 130 तक का टारगेट रह सकता है, यानी कि 24,000 के लेवल तक टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को कहा था, देख सकते हो मैंने कहा था 15 मिनट का जो कैंडल बनेगा, पहला कैंडल, उसको मार्क कर लेना है। और उसके बाद 5 मिनट का कैंडल बनेगा, अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। मगर किसी ने यहाँ पर सुना भी नहीं होगा, किसी ने देखा भी नहीं होगा, किसी ने फॉलो भी नहीं किया होगा। तो आज समझ लो 15 मिनट का कैंडल, यानी कि फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बनेगी, बुलिश कैंडल बनेगी, उसके हाई को यहाँ पर क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है, ठीक है। आज पूरा डीपली समझाऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के आने के ऊपर। उसके बाद जब भी ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। वो पहला कैंडल हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, कोई भी इससे मतलब नहीं, बस 5 मिनट का जो कैंडल बनेगा, ये जो पहले हमने मार्क किया हाई को, इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट सीधा 24,000 का लेवल होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब यहाँ से डिप ले लेती है इस तरीके से
और उसके बाद थोड़ा ऊपर जाती है, हमें हाई और लो दोनों मार्क कर लेना है। अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ये दोनों ही कंडीशन में हम कम क्वांटिटी के साथ कामकाज करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो क्या करना है। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो हमें क्या करना है यहाँ पर समझना। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर भी कहा था और मॉर्निंग के अंदर भी कहा था, फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, मगर किसी ने सुना नहीं होगा। ये लेवल्स दिया था, देख सकते हो, एग्जैक्ट यहीं से रिट्रेसमेंट लिया और इतना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला। जा करके देख लेना, लाइव प्रूफ है, यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं है। तो अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को ये टॉप देखना है और ये बॉटम देखना है। और उसके बाद जब भी इस लेवल को टच करती है, आधा घंटा में करती है, 1 घंटा में, 2 घंटा में, फर्स्ट आवर में, नेक्स्ट आवर में, इस लेवल को टच करनी चाहिए। जब इस लेवल को यहाँ पर टच कर देती है, ब्रेकआउट भी कर देती है, कुछ भी नहीं करना है, डिप ले लेती है, हाई को मार्क कर लेना। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच कर देती है या फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, जो कि लेवल है 24,646 का, तो हमें कुछ नहीं करना है। ब्रेकडाउन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आएगी, हम यहाँ पर लो मार्क कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे आएगी, हम हाई मार्क कर लेंगे। अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। ये दोनों ही कंडीशन में बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अप्रॉक्सीमेट 50 to 100 पॉइंट टारगेट देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,646 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है, यहाँ पर कंडीशन समझ लेना। गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल बेयरिश कैंडल बना देती है, यानी कि रेड कैंडल बना देती है। और उसके बाद 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। और टारगेट यहाँ पर जो होगा सीधा सीधा होगा 23,534 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 आप लोगों को 23,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि परसों के दिन क्या है, परसों छुट्टी है और उसके बाद 26 तारीख के दिन क्या है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। तो यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने भाई मेरे बैंक निफ्टी का चार्ट है और देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों के सामने सारे लेवल्स लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी तुक्काबाजी नहीं चलेगा। अगर आप लोग तुक्काबाजी करने आए हो तो तुक्काबाजी करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। इस मार्केट के अंदर वही लोग पैसा को बनाते हैं जो लोग तुक्काबाजी नहीं करते हैं। मगर आप लोगों को कौन ही समझाएगा, मैं समझा करके आप लोगों को थक गया हूँ, लेकिन आप लोग समझना चाहते नहीं हो, जो कि सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। मैं आप लोग समझना ही नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर 3 लेवल्स है बैंक निफ्टी के अंदर, यहाँ पर लेवल्स देख सकते हो। अब इन लेवल्स के ऊपर हमें किस तरीके से ट्रेड सेटअप बनाना है, बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। अगर हड़बड़ी कर जाते हो तो भाई मेरे कोई भी फ़ायदा नहीं है आप लोगों का यहाँ पर। तो यहाँ पर लेवल्स को देखो किस तरीके से हमें ट्रेड को प्लान करना है कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर। कल के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो यहाँ पर देखिए 51,419 का लेवल है और उसके बाद 51,000 का लेवल है और उसके बाद 50,609 का लेवल है। अब इस लेवल के ऊपर हमें कल के दिन किस तरीके से अपना ट्रेड को प्लान करना है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल हड़बड़ी मत करना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। आज के दिन देख सकते हैं बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रही है वो कर रही है 51,419 से लेकर के 51,028 के रेंज में ट्रेड कर रही है। तब यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड सेटअप को बनाना है, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए लाइव मार्केट के अंदर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है ना, लाइव मार्केट के अंदर कर रहा हूँ, लेकिन ये जो लेवल्स मैंने दिया है ये लेवल्स के ऊपर ही कामकाज होगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 85% मेरी एनालिसिस की एक्यूरेसी होता है। और जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर जो भी मैं ट्रेड को देता हूँ या फिर करवाता हूँ तो उसके अंदर क्या होता है, मेरा 101% की एक्यूरेसी होती है। जी हाँ, मेरा कोर्स का भी जो एक्यूरेसी होता है 101% का एक्यूरेसी होता है, ठीक है। मैं सारे एक्यूरेसी के साथ चलता हूं, ना कि यहाँ पर तुक्काबाजी करने के लिए मैं आया हूं। तो यहाँ पर देखिए ये टॉप है और ये बॉटम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लाइव मार्केट के अंदर भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, टाइम भी जा करके देख लेना, मैच कर लेना, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, तो देखिए मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, यानी कि 51,450 के ऊपर भी गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो हमें यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। तो देखिए मान लीजिए गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगेन यहाँ से डिप ले लेती है, हमें हाई मार्क कर लेना है, अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल बना देती है और ये जो कैंडल होगी 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का कैंडल होगी, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करेंगे। नेक्स्ट कैंडल जब बनेगी, जब भी बनेगी 5 मिनट के नेक्स्ट कैंडल जब भी बनेगी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा और फाइनल कंडीशन क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद थोड़ा सा डिप ले लेती है, अगेन थोड़ा ऊपर जाती है, हाई लो दोनों मार्क करेंगे। अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये रेंज ध्यान में रखना, 51,419 से लेकर के 51,028 तक का जो रेंज है ये पूरा ट्रैप रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि कल के दिन वैसे भी एक्सपायरी है, तो यहाँ पर प्रीमियम डीके किया जाएगा, कॉलर पुट को ट्रैप किया जाएगा। तो आप लोगों को ये टॉप और ये बॉटम देखना है। इस रेंज में ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेकआउट कर देती है, थोड़ा सा डिप ले लेती है, हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। ये लो मार्क कर लेंगे, अगर लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। अगर नीचे की तरफ इस लेवल को टच कर देती है या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, थोड़ा ऊपर जाएगी, लो मार्क करेंगे, थोड़ा नीचे आएगी, हाई मार्क करेंगे, हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, कॉल बाय करके चलेंगे, लो के नीचे क्लोजिंग करेगी तो हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 51,028 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। पहला जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा, बियरिश कैंडल बनेगा, रेड कैंडल बनेगा, इसके लो को मार्क कर लेना है। और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाएगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप कैसे बनेगा। 67 वाला जो ऑप्शन होगा वो डबल ट्रिपल कैसे बनता हुआ नजर आएगा, तो ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 तक 51,000 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 45 से लेकर के 67 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 51,400 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 45 से लेकर के 67 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। जिस साइड भी दिखाई दे, कॉल साइड या फिर पुट साइड, ध्यान में रखना, वहाँ पर आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारी लेवल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।